Hello class 10. Today's topic is working with Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम. तो Windows 10 में आपके सामने इस तरीके का डेस्कटॉप स्क्रीन आपको दिखता है विथ टास्क बार, स्टार्ट बटन और एक रिसाइकल बिन. तो रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन में जो भी डिलीटेड फाइल्स, फोल्डर्स एंड वॉट एवर यू आर डिलीटिंग फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम, इट विल बी गोज ऑन रिसाइकल बिन. जब तक आप रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं कर देते तब तक के कोई आइटम परमानेंटली डिलीट नहीं होता है. दैट मीन्स यू कैन रिकवर और यू कैन रीस्टोर फ्रॉम द रिसाइकल बिन वेरी इजीली, है ना. तो रिसाइकल बिन क्या है? इनिशियली देर इज़ ओनली आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप. ये आपको आइकॉन दिख रहा है डेस्कटॉप पे फॉर द रिसाइकल बिन विच इज़ टेम्पररी स्टोरेज फोल्डर फॉर डिलीटेड फाइल्स, है ना. जहाँ पे आपकी डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स टेम्पररली स्टोर होते हैं विच यू कैन रिकवर ऑल्सो. वेयर द डिलीटेड फाइल्स आर स्टोर अंटिल डिलीटेड permanently. Recycle bin is part of the system since beginning whether any files have been deleted or not. After that, taskbar. Taskbar is a bar which is appear on the desktop bottom, है ना. डेस्कटॉप के बॉटम में एक बार दिखता है जिसको हम टास्क बार कहते हैं. इस टास्क बार पे विंडो बटन या एक स्टार्ट बटन होता है, सर्च बॉक्स होता है और जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले एप्लीकेशंस है वो होते हैं. यहाँ पे आपको क्लॉक दिखता है, इंटरनेट का कनेक्शन, वो सभी आपको यहाँ पे दिखता है ना. तो बहुत से ये टास्क बार जो है हम इसका प्लेस चेंज भी कर सकते हैं. आप उसको राइट साइड में टॉप में या लेफ़्ट साइड में आप उसको प्लेस कर सकते हैं. टास्क बार जो होता है कभी हम अगर उसकी प्रॉपर्टीज सेट करें, अगर हाइड करना चाहे तो इसको हम हाइड भी कर सकते हैं, है ना. द डेस्कटॉप स्क्रीन ऑल्सो हैज़ अ बार एट इट्स बॉटम नोन एज द टास्क बार. जो बॉटम में होता है उसको हम टास्क बार कहते हैं. अ टास्क बार इज एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर एज इट इज डिस्प्ले आइकॉन्स फॉर कॉमनली यूज्ड ऐप. दिस वन, ये कॉमनली यूज्ड ऐप्स है, सर्च बॉक्स एंड द ओपन एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर. जो भी ओपन एप्लीकेशन होंगे वो आपके टास्क बार पे दिखती है. ऑन द टास्क बार, क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन है. डिस्प्ले द स्टार्ट मेनू, ये आपको स्टार्ट मेनू दिखाता है जिसमें कि जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल ऐप्स है सभी आपको उसमें दिखेंगे. द स्टार्ट मेनू डिस्क्रिप्टिव नेम डैशबोर्ड इज़ अ लॉन्चिंग मेनू फॉर इंस्टॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर एंड परफॉर्मिंग अदर यूटिलिटी टास्क. Entering a term in search box will search you on your computer and display matching apps, files, settings stored on your computer. If you search with an active internet connection, relevant online information will get display. तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप सर्च बॉक्स से भी किसी ऐप को सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली. अगर ऐप में ना जाके आप यहाँ से भी नाम डाल दें तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं. क्लिकिंग ऑन एन ऐप आइकॉन ऑन द टास्क बार ओपन लॉन्च दैट एप्लीकेशन. किसी भी जैसे नोटपैड पर क्लिक किया आपने तो वो नोटपैड ऑन हो जाएगा. ये आपका पेन ब्रश का है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो चालू हो जाएगा. तो इस तरीके से जिस भी आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा. नाउ फाइल्स एंड फोल्डर्स. तो फोल्डर्स क्या होते हैं? फोल्डर इज़ अ लोकेशन where or folder is a container where which can store other folders and files. हम दूसरे फोल्डर्स और फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना. तो फोल्डर क्या है? कंटेनर की तरह काम करता है फोल्डर. और फाइल क्या होते हैं? इट इज़ अ एक्चुअल विच इन विच वी कैन स्टोर अवर डेटा. It can be a text file, it can be a image, it can be a audio, it can be a video. मतलब फाइल किसी भी तरीके की होगी, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, कोई इमेज हो, तो जो हमारे डेटा को स्टोर करती है दैट इज़ कॉल्ड फाइल. An important role of operating system, it is manage files and folders on storage disk. Though you know about files and folders, let us quickly talk about them before you create and manage them practically. Files. A file is a common storage unit in a computer. एक common storage unit माना जाता है कंप्यूटर में जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है. And all programs and data are written or stored into a file. ये फाइल के अंदर ही हम स्टोर करते हैं. Read from file. A file has a name and extension too. मतलब एक फाइल को नाम होता है और ये नाम दो पार्ट में डिवाइड होता है. जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ाइल का नाम दे रही हूँ
माई फाइल .docx, ठीक है। तो ये पूरा एक कंप्लीट फाइल नेम है, और ये डॉट के पहले इसको हम कहते हैं प्राइमरी नेम, और डॉट के बाद जो होता है इसको कहा जाता है एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन के द्वारा ही पहचाना जाता है कि ये फाइल कौन सी है। जैसे कि हमने यहाँ पे .docx दिया है, मतलब कि आपको पहचान में आ रहा है कि ये वर्ड फाइल है। अगर हम यहाँ पे .txt देते तो आपको समझ में आता है कि ये एक नोटपैड की फाइल है। अगर हम कोई यहाँ पे JPG देते तो आपको समझ में आता कि कोई ये इमेज है। अगर हम यहाँ पे कोई ऑडियो का जो भी एक्सटेंशन है, जैसे MP4 MP3, इस तरीके से, तो आपको समझ में आता है कि ये ऑडियो फाइल है। तो एक्सटेंशन से हम पहचानते हैं कि ये फाइल किस तरीके की है। तो फाइल नेम हैविंग अ 2 पार्ट, प्राइमरी नेम एंड विथ एक्सटेंशन, है ना। A file name is a common storage unit in a computer, and all programs and data are written in or stored into a file and read from a file. A file has a name and extension too. जैसे कि यहाँ पे दिया है mywork.cx .docx, तो इसको आपको पहचान में आ रहा है कि mywork जो है ये आपका प्राइमरी नेम है, और ये docs ये मतलब एक्सटेंशन है। फिर उसी तरीके से budget.xls, अब ये XLS से पहचान में आ रहा है कि एक कोई ये स्प्रेडशीट है। उसी तरीके से fair.pptx, इससे आपको समझ में आ रहा है कि कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, एट्सेट्रा। अ फाइल कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेज और ग्राफिक्स, अ प्रेजेंटेशन database, a document, an audio and video, etc. आफ्टर दैट फोल्डर्स, तो फोल्डर को मैंने बताया था कि फोल्डर क्या होता है, कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें दूसरे फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है। फोल्डर इज़ अ लोकेशन, है ना। अ फोल्डर इज़ अ कंटेनर दैट होल्ड्स वन और मोर फाइल्स। अ फोल्डर कैन ऑल्सो कंटेन अदर फोल्डर, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होता है, उसको हम कहते हैं सब फोल्डर्स, है ना। अ फोल्डर कैन कंटेन अदर फोल्डर्स विच इज़ कॉल्ड सब फोल्डर्स। फोल्डर्स प्रोवाइड अ मैथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स much like a manila file. Folder contains paper documents in a file cabinet. Folders can be empty also. एक empty कंटेनर की तरह भी फोल्डर हो सकता है जिसमें कुछ भी कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर कंटेन नहीं है। Until you store some files and सब folders in them, जब तक कि आप उसमें कोई कुछ फाइल या फोल्डर को स्टोर नहीं कर लेते। Folders are also called directories. फोल्डर को हम directories भी कहते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये जैसे डेस्कटॉप, ये सभी क्या है, ये फोल्डर की आइकॉन, ये इसको हम फोल्डर कहते हैं, है ना। फोल्डर इनसाइड अ करंट फोल्डर, करंट फोल्डर के अंदर ये फोल्डर्स है। आफ्टर दैट फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, कि अगर मैंने आपको कहा कि सी ड्राइव पे कोई स्कूल नाम का फोल्डर है और उस स्कूल नाम के फोल्डर में आपको एक और फोल्डर बनाना है ABC नाम का, तो ये क्या हो गया, एक रूट हो गया, एक पाथ हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया कि रूट क्या है, रूट है आपका सी ड्राइव, ठीक है। अब इस सी ड्राइव से मैंने कहा कि स्कूल, अब ये स्कूल आपका पेरेंट फोल्डर हो गया। अब एक पेरेंट फोल्डर के अंदर मैंने कहा कि एक और ABC नाम का फोल्डर आपको क्रिएट करना है। तो एक ये स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये जो मेमोरी में स्टोर करके रखा जाता है ना। इन एन ऑफिस द फाइल कैबिनेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ शेल्स। जैसे कि कोई फाइल कैबिनेट है, ये शेल्स में डिवाइड होता है, शेल्स इनटू बॉक्सेस एंड बॉक्सेस इनटू ड्रॉवर्स। अब इससे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड फाइल्स आर केप्ट इन देम, और फाइल्स जो है उनके अंदर रखी जाती है। सिमिलरली टाइप ऑफ फाइल्स आर ग्रुप्ड एंड केप्ट इन द सेम ड्रॉवर और